गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं ज्ञानुराज जुरिस पाथवे के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमेशा से मैं आपको एक चीज़ बताते आया हूँ कि क्लैट एग्जामिनेशन 2026 का आज मैं ब्रीफ सिनॉप्सिस फॉर्म में सिलेबस बताऊँगा, जो कि आपको एक गाइडेंस के तौर पे आप जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक स्कोप मिलेगा कि आप कैसे तैयारी करें, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा प्रिपरेशन करने का। तो आइए हम बताते हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन में किस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंड क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कम समय में आप स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो मैं बताता हूं कि 2023, 2024 और 2025 में जो एग्जामिनेशन होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चंस है वो एक पैसेज फॉर्म में आता है, ठीक है। बट कोविड के पहले जो क्लैट का जो पैटर्न था, इट मीन्स कि बिफोर 2019 से पहले जो पैटर्न था इट वाज क्वाइट लिटिल सिंपल। उतना पैसेज के फॉर्म में नहीं पूछता था, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जीके भी इंक्लूड होते थे, ठीक है। बट अभी का जो सिनारियो है बिटवीन 5 to 6 ईयर्स में जो चेंजेस आया है क्लैट एग्जामिनेशन के पैटर्न में, वो ड्रास्टिक चेंज है। तो उसके लिए आपको बेटर स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करना होगा ताकि आप एक अच्छे टॉप एनएलयूज को अचीव कर पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा जो स्ट्रैटेजी आपका होगा वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से होगा। जैसे क्लैट एग्जामिनेशन का जो हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आपका काफ़ी है। पहले आपको मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो इट मीन्स अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस के अराउंड आपके क्लैट एग्जामिनेशन में लीगल रीजनिंग का पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें कंस्टिट्यूट करेगा बहुत ही पैसेज के फॉर्म में होगा वो चीज़, सब्जेक्ट वाइज होगा, करंट अफेयर्स भी होंगे, ठीक है। जो लीगल जीके का जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो रीडिंग केस लॉज है, जैसे 2025 का जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल के पे आपको ध्यान देना होगा उस सिचुएशन पे। मान लीजिए आपका जो नया कानून आया है, कोई बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से, जैसे मान लीजिए कि जीएसटी बिल आया था उस समय, तो उस सिचुएशन में हो सके कि उस बिल से पास हो जाए क्वेश्चन पैसेज के फॉर्म में। तो ये चीज़ आपको देखना था। पहले तो आपको देखना होगा कि 39-40 तक रेशियो रहता है लीगल सेक्शन का, जो कि मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उसी में। और जो भी जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो पैसेज वाइज होगा। इट मीन्स कि 40 क्वेश्चन है तो मान के चलिए कि 35, 36 या 40 भी पैसेज फॉर्म में ही होगा। तो एक पैसेज में आपका 5 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो पैसेज किस चीज़ से कंटेन करेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो होगा वो आपको लीगल जीके का जो पोर्शन होगा उस पर बेस्ड होगा। जैसे पार्लियामेंट से कोई कानून पास हो गया, जैसा कि मैंने बताया आपको, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो कि पास किए गए हैं, ठीक है, 2025 में आपको देखना होगा कि जो मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं उस पर आपको बेसिक्स ध्यान देना होगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। कुछ रीडिंग जो एडिटोरियल का जो पोर्शन है उस चीज़ को अभी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ जो कि स्टैटिक पार्ट है आपका। ये तो मैं करंट अफेयर्स की बात किया कि जो पैसेज के फॉर्म में आपको दिया जाएगा, बट एक स्टैटिक की बात करते हैं। जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो है टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फॉरेन लॉ, मिसलेनियस लॉ में क्या होगा, ये जो पोर्शन है इससे आप क्या समझ सकते। जैसे इसमें आ जाएगा आपका एविडेंस एक्ट का कुछ पार्ट्स जो पूछा गया है पिछले एग्जामिनेशन में, सीआरपीसी, बीएनएसएस, उसका कुछ पूछ सकता है जो कि मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल बेस्ड रीजनिंग, जो कि मैंने बताया। कोई भी जैसे मान लीजिए सेक्शन का एक फैक्ट दे देगा आपको, फिर उसके बाद सेक्शन दे देगा, उसके बाद इशू दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि क्या ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जितने भी कानून हैं ये सब, फॉरेन लॉ में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसको भूलिएगा मत, कि जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होता है दो कंट्री के बीच में, ठीक है। लॉ ऑफ सी क्या होता है, हो सके उस पर पैसेज दे दें, ठीक है। अब जितना भी ये कानून का जो पोर्शन है, आईपीआर, ये सब, तो इस पे जैसे मान लीजिए कोई पैसेज दे दिया गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको मान लीजिए 42nd अमेंडमेंट पे एक पैराग्राफ वाइज दे दिया उनको आपको, तो उस सिचुएशन में आपको उस पैसेज को पढ़ना होगा। देन यू हैव टू नॉलेज अबाउट द 42nd अमेंडमेंट कि क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में।
फिर उसके बाद फैमिली लॉ की बात करते हैं तो कुछ कुछ कंसेप्ट है इसमें, जैसे सपिंडा रिलेशनशिप की बात की गई है तो उसका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। वॉइडेबल, वैलिड मैरिज कब कब होगा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, डाइवोर्स का कंसेप्ट क्या है हमारे पास, इलेजिटिमेट चाइल्ड का जो कंसेप्ट है वो क्या है, तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा। आईपीआर की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या क्या है वो आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ तो एक ब्रीफ आपका सब्जेक्ट ही है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मर्डर, थेफ्ट, रेप, डकैती, एक्सटॉर्शन, ठीक है, एसेंशियल ऑफ मेंस लिया, ये एक ब्रीफ सिनॉप्सिस फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट है हमारे पास एंसन का जो कंसेप्ट है, मिरर रूल का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। लास्ट में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है, बेलमेंट का कंसेप्ट है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक में से हो सके आपको पैसेज दे दे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बेस्ड, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे दिया जाए, उस बेसिस पे आपको समझना होगा। तो उसके लिए आपको जब तक आपके पास इनका कंसेप्ट नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ पार्ट आपका करंट अफेयर्स है, कुछ पार्ट आपका स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक पोर्शन विल कवर दिस पार्ट जो कि एक पर्टिकुलर कानून के बेस्ड पे आपका पैसेज फॉर्म में होगा। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर टॉट में जो आपको बताया कि टॉट में साल्मन्स का थ्योरी जो आता है, विनफील्ड का पिजन होल थ्योरी का कंसेप्ट है, डेमनम साइन इंजोरिया, इंजोरिया साइन डेमनम। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है अपना नेग्लिजेंस का, ट्रेसपास, ठीक है, वाइकेरियस लायबिलिटी, दीज आर द बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ टॉट। तो इसमें जानना पड़ेगा आपको, उसी के बेस पे पैसेज भी दिया जा सकता है। उसके बाद यही पैसेज बेस्ड रीजनिंग, तो होल सिनारियो आपका यही था। फिर उसके बाद टॉट में जो टॉपिक था मैंने बताया नेग्लिजेंट डेफेमेशन, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट, ऑफर, कंसीडरेशन, ये सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। क्रिमिनल लॉ में क्राइम, आईपीसी बेसिस जो अभी बीएनएस हो गया है, जैसे टॉपिक मैंने बताया था आपको, डकैती, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रेप, these are the important topics. CBT, criminal breach of trust, misappropriation of property, cheating, forgery, mischief, criminal trespass, attempt, murder, culpable homicide, not amounting to murder, rash and negligence का concept, सलमान खान केस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, as we told you there is a conflict between fundamental right and DPSP, these are the basics important आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ना होगा। जैसे नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा, 352, 356 स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, स्टेट का डेफिनेशन क्या है, केशवानंद भारती केसेस में क्या हुआ था, गोरखनाथ के केसेस में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, दीज आर द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जानना, डीपीएसपी का कंसेप्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। आफ्टर दैट फैमिली लॉ का जो कंसेप्ट है जो मैंने बताया, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, डाइवोर्स, हिंदू लॉ में आपका सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, इलेजिटिमेटेड चाइल्ड, फिर बाइगेमी का कंसेप्ट है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा आपको। आफ्टर दैट वी हैव आईपीआर, जैसे मैंने बताया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। फॉरेन लॉ में आपका है, इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैं बताऊंगा आपका बेसिक्स। और मिसलेनियस लॉ में जो अपना है इन्वायरमेंटल लॉ, आरटीआई एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ में आपको एमसी मेहता का केस देखना पड़ेगा, ठीक है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, दीज आर द इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर लॉ में आपको छोटा सा चीज़ है वो देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या है, वो चीज़, मतलब जितना भी स्टैटिक पोर्शन है आपका कानून का वो आपको देखना पड़ेगा, उसका जो कंसेप्ट है। क्योंकि देखिए स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है एंड करंट सिनारियो से भी जो रीडिंग जजमेंट्स है उससे भी केस लॉस पे आपका प्रिंसिपल फैक्ट बनेगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना होगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल फैक्ट अप्लाई करेंगे कैसे, कोई भी प्रिंसिपल फैक्ट आप पढ़िएगा जब तक उस चीज़ के बारे में आपका ब्रीफ नॉलेज नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं बनेगा। अब जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया तो आरटीआई एक्ट जब तक आपको ढंग से पता नहीं होगा तो आरटीआई एक्ट पे आप कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फैक्ट पढ़िए और उसके बाद आंसर्स का तैयारी कीजिए, यही चीज़। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 लास्ट ईयर जो अपना क्लैट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मैंने देखा था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इट मीन्स कि आपको एक थोड़ा सा नॉलेज जे एक्ट का होना चाहिए, ठीक है ना, कि चाइल्ड शेल्टर होम क्या होता है क्या नहीं होता। तो उस बेसिस पे हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं कि हाउ टू डू ए स्मार्ट वर्क,
कि कम समय में आप कैसे एक टॉप एनालिस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, इसका तरीका क्या है कि आपको रोज न्यूज़पेपर एडिटोरियल पार्ट या कोई बिल जो पास होता है न्यूज़पेपर का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। किसी का ओपिनियन जानिए ताकि आपका दिमाग खुले, नैरो वे में नहीं, ब्रॉड सेंस में। ठीक है, तभी आप पकड़ पाइएगा कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स होते हैं उसको पढ़ने का जो तरीका होगा। जब तक आप न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़िएगा, कुछ लीगल न्यूज़ आ गया, किसी का लीगल एस्पेक्ट आ गया, कपिल सिब्बल जी ने क्या एक स्टेटमेंट दिया, अर्नब गोस्वामी का देख लीजिए। ठीक है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब का ऑब्जर्वेशन देखिए, एक स्टेटमेंट देखिए, ऐसे आपका दिमाग का जो तरीका होगा पढ़ने का वो काफ़ी चेंजेस होगा। अब मैं लिटरली बताता हूँ कि जिस दिन इतना पढ़ने के बाद आप क्लैट एग्जामिनेशन में बैठिएगा, लाइक यू विल डू लाइक दिस, क्योंकि इतना ना आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा उस समय तक, मतलब एक होता ना आदत हो जाना पढ़ते पढ़ते, तो उस सिचुएशन में आपका जो एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्रैक होगा। एंड यू विल, लिटरली बता रहा हूँ, ट्रस्ट ऑन मी कि उसमें कोई दिक्कत आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में नहीं होगा। और जो आपका सपना है टॉप एनालिस्ट, यू विल गेट। ठीक है, तो यही था हमारा आज का जो सिचुएशन, जो मैंने बताया आपको कि न्यूज़पेपर तरीके से पढ़िए, एक जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी देखिए कि उसका लॉ टर्म में उसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का कंसेप्ट। अच्छे से कंसिस्टेंसी दिखाई, देखिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन नीड्स कंसिस्टेंसी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा कॉम्पिटिशन में आप रह नहीं पाइएगा, क्योंकि ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू कि कंसिस्टेंसी नीड्स कंपटीशन। तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, स्मार्ट तरीका से पढ़िए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी देन वी हैव ए चैनल अबाउट लाइक जुरिस्ट पाथवे, यूट्यूब चैनल पे भी है, फेसबुक पे भी है। एंड वी हैव दिस नंबर 9006834666। इफ यू हैव एनी डाउट you can query if you have any issue regarding these topics, and if you want some smart study, kindly call me. Okay, thank you so much, have a nice day.